चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम इन द रिएक्शन। कैन आई से स्ट्रेट अवे 3 राज शाह। चलिए फटाफट सॉल्व करते जाइए। प्रवीण सेटल हो जाइए प्लीज एक जगह पे। प्रवीण चौधरी, या सेटल डाउन एट अ प्लेस प्लीज। यू कैन नॉट कीप स्टैंडिंग फॉर द एंटायर लेक्चर ना, सिट समवेयर प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाउ लिसन टू मी गाइस। You will write a note at the top of the page. If only one reactant is given, right over there. Please write, if only one reactant is given. If only one reactant information is given, it is a sum of pure stoichiometry. It is a sum of pure stoichiometry. If information for two reactants is given, if information for two reactants is given, by information I mean mass, volume, moles, anything over there. If information about two reactants is given, always check for LRER. Always check for LRER. If both the reactants are given in grams, if both the reactants is given in grams, solve LRER by grams and not by moles. Solve LRER by grams and not by moles. I will explain you by 3 to 4 sums the last point. Okay, when we come to the proper sum over there. Chale, can you all come to question number 118 and help me recognize whether it is pure stoichiometry or you have to check LRER. Question number 118. Question number 118, guys. Can I say it's pure stoichiometry over there? Chale, go ahead, solve it, please, everyone. Go ahead and solve it. Mihir Desai, it has two reactants, but given information is only for one reactant. Hence, it is pure stoichiometry. चलिए क्या आंसर आ रहा है? Okay, do you get it as 0.5 moles? Do you get it as 0.5 moles, guys? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 119 पे आ जाते हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं।
2NO plus O2 gives you 2NO2. क्या दिया है आपको? 10 grams of ठीक है, बैलेंसिंग सही है। देखिए 212 आया बैलेंसिंग में, 212 आया बैलेंसिंग में राज। नेक्स्ट यहाँ पे ग्राम्स, यहाँ पे ग्राम्स, तो ग्राम से तो ऊपर भी क्या आएगा? ग्राम्स के ऊपर भी हमेशा ग्राम्स ही आएगा, इसलिए 32 ग्राम्स लिखूंगा मैं। यहाँ पे क्या आएगा? 14 plus 32 and also stoichiometric coefficients play important role, hence 2 into 14 plus 32. आपको समझा है ये? Do you get around 3.48? देखो चलो आ रहा आपको आंसर्स क्या है? एवरीवन डन विद 119? रुकिए एक मिनट, 119 हो गया सबका? अब सुनिए ध्यान से, 120th क्वेश्चन रीड कीजिए, मुझे बताइए स्टोइकोमेट्री की क्या है? क्या है बताइए प्लीज। 120th क्वेश्चन रीड कीजिए, स्टोइकोमेट्री है कि LR ER है, क्या है ये? अब क्वेश्चन में देखिए गाइस, क्वेश्चन में देखिए, कैन यू सी टू इंफॉर्मेशन गिवन, 20 ग्राम CaCO3 एंड 20 ग्राम HCl। पूछा क्या है? मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने ऐसे सम्स कभी नहीं किए जब ग्राम्स में दिया और ग्राम्स में पूछा है, तो प्लीज ध्यान देना एक क्वेश्चन, फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, CaCO3 ठीक है। अब मुझे डेटा क्या दिया, मैं वही लिख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे सॉल्व करने दो, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी सॉल्व इट वंस। हियर इट इज गिवन 20 ग्राम्स, ठीक है, इसको मैंने x ग्राम ले लिया गाइस, इसको मैंने x ग्राम ले लिया। अब मैं यहाँ पे 100 ग्राम लिख सकता हूँ, समझा मैंने क्या किया? बेसिकली सब कुछ ग्राम्स में रखा है, सब कुछ ग्राम्स में रखा है, 100 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 2 into 36.5 x ग्राम, समझा आपको? चलिए लिखिए इतना, चलिए लिखिए इतना। फर्स्ट स्टेप देखो आपको क्लियर है कि नहीं? x कितना आ रहा है? 14.6 आ रहा है, x 14.6 आ रहा है गाइस, देखिए सुनिए, यहाँ पे सुनिए, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे सुनिए सब लोग प्लीज, अब यहाँ पे सुनिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता है 14.6 ग्राम्स ऑफ HCl, सुनिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता 14.6 ग्राम्स ऑफ HCl, इट इज अगेंस्ट स्टोइकोमेट्री, मतलब आप कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालो। क्वेश्चन में अगर 14.6 ग्राम दिया होता क्लेमेंट, तो क्या होता? प्योर स्टोइकोमेट्री।
क्वेश्चन में अगर 14.6 से ज्यादा दिया है, HCl 14.6 से ज्यादा दिया है तो HCl एक्सेस रिएजेंट, और अगर क्वेश्चन में 14.6 से कम दिया है तो HCl LR। समझा आपको? अब क्वेश्चन रीड कीजिए, HCl कितना दिया है देखिए, HCl कितना दिया है देव, रीड कर क्वेश्चन में HCl कितना दिया है, 20 grams। hence can I say hence can I say HCl will be what? बोलिए गाइस क्या होगा HCl? मीर देसाई वापस गलत है तेरा आंसर, साहिल गलत है आंसर, वापस सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये 14.6 आया मुझे क्वेश्चन में, 14.6 तो प्योर स्टोइकोमेट्री, क्वेश्चन में 14.6 से ज्यादा वैल्यू तो HCl ER बन जाएगा, और अगर 14.6 से कम हो गया तो HCl LR बन जाएगा। कैन आई से फ्रॉम दिस? समझा क्या? CaCO3 मेरा क्या आ गया, LR आया। आदित्य समझा है? अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, CO2 चाहिए, अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, वेट चाहिए, लीटर्स चाहिए, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। पहले मैं वेट में ट्राई करूंगा, फिर लीटर्स में ट्राई करूंगा। चलिए, मुझे दो आंसर आया है। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखिए क्या सही है, ऑप्शंस में देखिए क्या सही है। कैन आई से द आंसर विल बी 8.8 ग्राम्स। यहाँ पे ही मैं रुक जाऊंगा गाइस, मैं रुक यहाँ पे ही जाऊंगा 8.8 ग्राम्स आते ही। बट बाई चांस अगर 8.8 ग्राम्स नहीं होता तो क्या करता, मैं वापस ये सॉल्व करता। क्या आपको समझा है ये? अब मैं आपको तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे, MCQ कंटिन्यू करना है, तीन क्वेश्चन करना है आपको सॉल्व। चलिए सॉल्व करना चालू कीजिए।
गाइस ये सब सम्स आपको समझ में आना चाहिए। दो इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए सब के सब LRER के सम्स है, सब कुछ ग्राम्स में सॉल्व करना है आपको, सब कुछ ग्राम्स में सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्या है आपको LRER, what is the LR, what is the ER? बहुत लोगों का आंसर HCl LR बोल रहे हैं, कुछ लोग HCl ER बोल रहे हैं। गाइस एक बार वापस सॉल्व कीजिए, सबको अलग अलग आ रहा है। LR ER वापस ट्राई कीजिए प्लीज, LR ER वापस ट्राई कीजिए, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्लीज आराम से सॉल्व कीजिए। इसके नीचे 100 ग्राम्स लिखिए, इसके नीचे 73 ग्राम्स लिखिए, इसको x लीजिए, x निकालिए। कितना आता है 120 इंटू 2 इंटू ये, $87.6 ग्राम है। अब सुनिए, अगर क्वेश्चन में 87.6 मेंशन होता तो प्योर स्टोइकोमेट्री, क्वेश्चन में 87.6 से ज्यादा मेंशन है, इसके लिए HCl ER, HCl ER, CaCO3 LR, समझा आपको? How many of you got this HCl as the ER? Okay, good. Quite a bunch of, yes, quite a lot of students over there. Very good. चलिए अब आपको अगर ये मिल गया है, ग्राम्स में ही चाहिए। XYZ का वैल्यूज क्या है देखिए प्लीज। Anyone who has got these values of XYZ? Superb guys, superb. If you have got this, very good. Those who have not, यहाँ पे आप 100 ग्राम्स लिखोगे, यहाँ पे 120 ग्राम्स, यहाँ पे आप लिखोगे 40 प्लस 71 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप 44 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप 18 लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। रिद्धि पटेल, go for the next question.
What do you get the LR in the next sum? Do you get H2 कुछ लोग बोल रहे हैं H2 LR, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे. वापस दो अलग अलग. कितना था 72 इंटू अब डेटा में कितना दिया है 13 ग्राम्स. डेटा में कितना दिया 13 ग्राम्स. सो कैन आई से चलिए लास्ट सम तो आप कीजिए पूरा. Last sum, what is the LR, what is the ER? Okay, still solving. Okay, go ahead. Yes, all the answers are right for LR. Those who have sent me the answers, all are right over there. Yes. Dave, your LR ER is wrong over there. Dave, H2 is the LR, guys. H2 is the LR. Sneh method, do you get this? How much do you get the final answer, guys? Raveen, lecture में ध्यान दे. Is it done, guys? Again, come back to the MCQ book, please. Mark the 120th question important. Mark the 120th question important, please.
Have you understood how to solve LR ER by grams? Chale. Now guys, I give you 10 minutes. I want you to get all the remaining questions right. I make it very clear. No silly mistakes, please. आराम से step by step solve कीजिए, please. And listen to me guys. Question number 122 देखो, 122. You should be able to find LR ER without solving anything, without any steps. 122 में सर कैसे बताइए आप कैसे? देखिए 1 mole of SO2 requires 2 moles of H2S from the equation. लेकिन डेटा कितना दिया है देखिए, डेटा में सिर्फ 1 mole H2S दिया है. So can I say H2S will be the LR? Straight away बोल सकते हो आप. समझा क्या? जहां जहां पे स्टेप्स नहीं लिखो चलेगा. प्लीज ट्राई गेटिंग द आंसर्स एक्यूरेटली ओवर देयर एंड as soon as possible over there. चलिए, go ahead, solve it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 questions, guys. I give you 15 minutes for 8 questions. Go ahead.
Yes, any question you want me to solve, please go ahead. One twenty three. The equation is BaCl2 plus Na3PO4 gives you Ba3PO4 twice plus NaCl. Stoichiometric coefficients are 3 to 1, 6. 3 to 1, 6. Okay, 127th question, listen to me. 127th question. The question is actually, what is the LR? All the oxygen will be consumed. C option दिख रहा है? C option वहां पे लिखो. It means oxygen is the LR. LR मतलब the one which is completely used up. Joshua clear है? 127th question. वन ट्वेंटी फिफ्थ देखिए 125 कैसे करेंगे. Guys, look at the data in 125th. 125th दो डेटा दिया हुआ, hence you have to check LR-ER. Hence you have to check LR-ER. अब इसके 3 मोल्स के लिए इसके 2 मोल्स चाहिए, लेकिन जबकि इसके 2 ही मोल्स दिए हैं, hence this has to be the LR. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसके 3 मोल्स के लिए इसके 2 ही मोल्स दिए हुए हैं, तो 2 मोल्स को एग्जैक्टली 2 चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन 2 ही दिए हैं, hence this has to be the LR. तो अब इसके करस्पॉन्डिंग में बाकी निकाले, क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 twice. इसका 1 stoichiometric coefficient है, hence the answer is 1 over there. 1 नहीं होगा, सॉरी, 3 moles, 2 moles, 1 mole. ठीक है ऐसा कोई ऑप्शन 2/3 देखिए. यस, क्लियर है आपको ये? ओके, और कोई क्वेश्चन में डाउट? 126. ओके स्मिथ, 126 तो स्ट्रेट है. CaCO3 gives CaO. ठीक है, 100 ग्राम्स gives 56 ग्राम्स. क्या दिया है? अब 56 kg चाहिए आपको. अदिति क्लियर है? चलिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट? One 124 is basically LR-ER. 124 is basically LR-ER. Neil, I said for 127. Okay, you have to find the LR in 127. Yes, this is the equation for 121. This is the equation for 121. HCl will come out to be the LR in 121. HCl will come out to be the LR in 121.
वेदांत मेरा मास ऑफ CO 52 कैसे होगा? 56 होगा ना? 40 + 16 वेदांत। अजीम शाह 128 रिएक्शन। ओके 128 का रिएक्शन ये 4Al + 3O2 gives you 2Al2O3. चलिए, is this clear guys? Anything else? Take a fresh page, give the heading as units of concentration. Units of concentration, give the heading as units of concentration. Inside that, give the first subheading as mass percentage. Mass percentage. Okay, can you see the formula for mass percentage over here guys? अंश formula दिख रहा है? Now do you know the difference between solute solvent? NaCl in water. What is the solute? What is the solvent? Can I say NaCl is the solute? Water is the solvent? Formula देखिए यहाँ पे, weight of the solute. Formula क्या है? Weight of the solute. Weight of the solute दिख रहा है आपको ये? Upon weight of the solution. Weight of the solution into 100. Clear है ये? Next ये देखिए यहाँ पे, mass of the solution is nothing but mass of solute plus mass of solvent. Clear है आपको ये? Can you write these things over there please? Notebook में लिखिए please ये. क्योंकि परसेंटेज है इसके लिए 100 है वहां पे. गाइस वॉल्यूम परसेंटेज भी वैसे ही निकाला. देखिए वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी सेम चीज क्या है यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज. जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट अपॉन द टोटल वॉल्यूम इनटू 100. चलिए वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख दीजिए प्लीज. जो यूनिट न्यूमरेटर का होगा वही डिनोमिनेटर का होना चाहिए. मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज सब कुछ यूनिट लेस होंगे. Is this clear? Can I go for the next one? Okay, listen to me guys, listen to me now. Before you write anything, listen to me now. अब मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ. When you want to calculate the pollution, कि मतलब
एयर में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना नाइट्रस ऑक्साइड है. I don't know if you have ever been to Parla near Cooper Hospital, Alpha के वहां पे. There is a LED screen. There is a LED screen which always displays what are the what are the pollution levels in Mumbai. So basically, how are the pollution levels always measured? कहाँ पे भी कैसे measure करते? It's always measured in terms of parts per million. So और कहाँ पे measure करते हैं? जैसे अगर आप ड्रिंकिंग वाटर ले लो, ड्रिंकिंग वाटर, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे फ्लोराइड होना चाहिए, सल्फेट होना चाहिए, जिंक कैडमियम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब कुछ हम पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं. सो व्हाट इज 1 मिलियन? 1 मिलियन इज 10 lakhs, 10 raised to 6. सर और कहां पे? नाउ you have to maintain a proper level of chlorine in swimming pool. If it is over a prescribed level, it becomes hazardous to everyone around. So क्लोरीन जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर, we take the units as parts per million. समझा आपको? Is this clear? Wherever you want to measure something, a quantity which is very small in a very big quantity, like if you want to measure the content of any virus in air, again virus quantity very small, air very large over there, again the units is going to be parts per million or parts per billion. बिलियन कितना हो जाएगा गाइस? 10 raised to 9. ठीक है. अब यहां पे ये फॉर्मूला देखिए प्लीज, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला देखिए. पीपीएम इज मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू, ये समझा आपको कैसे है, 10 raised to 6, बिकॉज दिस इज पार्ट्स पर मिलियन. प्लीज कॉपी दिस नाउ and similarly write the formula for parts per billion. सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ 10 raised to 9 आ जाएगा. Done guys? Is it done guys? पार्ट्स पर मिलियन के बाद पार्ट्स पर बिलियन आना चाहिए. Now guys, take a fresh page. At the top of the page, write difference between molarity and molality. Difference between molarity and molality. Difference between molarity and molality.
नाउ कैन यू मेक 2 कॉलम्स ओवर देयर? एक में मोलारिटी लिखिए पहले में, और दूसरे में मोलालिटी लिखिए. पहले में मोलारिटी लिखो, दूसरे में मोलालिटी लिखो. Please write all this very systematically. At the top of the page, right, of this very important unit for 12th standard, molarity, molality. After this, write the first point, difference first point. Symbol देखिए क्या है? Molarity का symbol है capital M, इसका symbol है small m. लिखिए symbol capital M और दूसरे का लिखिए small m. लिखा आपने ये? लिखा आपने गाइस? Now the next thing over there, guys. यूनिट्स देखते चले, यूनिट्स देखते हैं. यहाँ पे यूनिट्स क्या है? यूनिट्स, इसका यूनिट्स है मोल्स पर लीटर और इसका यूनिट्स होगा मोल्स पर केजी. इसका यूनिट्स क्या है? मोल्स पर केजी. और इसका यूनिट्स क्या है? मोल्स पर लीटर. मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर and molality is moles per kg. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. दोनों के फॉर्मुलेस क्या है? प्लीज एवरीवन ओवर हियर पे अटेंशन. प्लीज सब लोग यहाँ पे ध्यान देना. एवरीवन ओवर हियर. यहाँ पे ध्यान देना प्लीज. एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग प्लीज. दोनों मोल्स ऑफ सल्यूट है. लब्धि शाह पे अटेंशन ओवर हियर. लब्धि शाह पे अटेंशन ओवर हियर. नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है ना सर? क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सर यहाँ पे क्या आएगा फिर? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. क्या है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम गाइस. इफ यू लुक एट द डिफरेंस ओवर देयर, डिफरेंस में देखिए क्या है यहाँ पे. सबसे पहले डिफरेंस अगर आप देखोगे
यहाँ पे यूनिट्स देखोगे आप, वॉल्यूम है, यहाँ पे मास है। सबसे पहला डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या है, मास है। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है गाइस? नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, देखिए ये सोल्यूशन है यहाँ पे, जबकि ये सॉल्वेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए समझा आपको? ये क्लियर है? अब दोनों केसेस में न्यूमरेटर को अगर आपको सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, ये न्यूमरेटर दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर इज नथिंग बट, क्लियर है आपको? ये क्लियर है वंश, ब्रज? प्लीज मोलारिटी में ये लिखिए, मोलारिटी में ये लिखिए, और दोनों में ये जाएगा। मोल्स का मतलब क्या है, चलिए लिखिए। और जहां जहां पे मैंने कलर्स यूज किए, प्लीज आप भी प्रॉपर्ली कलर्स यूज करना, बिकॉज बहुत जरूरी है दोनों में डिफरेंस जानना। एक में वॉल्यूम है, दूसरे में मास है। एक में सोल्यूशन है, दूसरे में सॉल्वेंट है। जहां पे वॉल्यूम है ऑब्वियसली लीटर्स होगा, जहां पे मास है वहां पे क्या लेगा, वहां पे किलोग्राम होगा देर। ट्रेसी क्लियर है ये? हर्षिल कॉपी करो ये दोनों फॉर्मूलाज, कॉपी करो प्लीज। फर्स्ट डिफरेंस क्या आपने लिखा, कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर आपने लिखा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर केजी, फॉर्मूला लिखा आपने। अब सुनिए, जहां पे वॉल्यूम है, जिधर फॉर्मूला में वॉल्यूम है, कैन आई से इट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट? मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अदिति बोर्ड पे यूनिट्स लिखा है मैंने, देख ले। मोल्स पर केजी, मोल्स पर लीटर। लिखा आपने डिफरेंस ये? चलिए नेक्स्ट, ये डिफरेंस को एक बार आप रीड कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मोल फ्रैक्शन। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज मोल फ्रैक्शन। गाइस यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एवरीवन। मोल फ्रैक्शन गाइस, एवरीवन पे अटेंशन। in simple terms is this, mole fraction in simple terms is this, moles upon the total moles। समझो मेरे पास दो अलग अलग चीजें हैं, A and B are the components। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है। मोल फ्रैक्शन का यूनिट देखिए क्या है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट देखिए, x सफिक्स a क्यों लिखा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ a है। समझा आपको? इट विल बी नथिंग बट, समझा आपको ये?
सर वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? समझा आपको ये? नाउ कैन यू ऐड दिस, इसको भी ऐड करो। समझा आपको ये? एंड आई कैन आल्सो से दैट यूनिटलेस गाइस, समझा ये? क्योंकि मोल्स अपॉन मोल्स है। अब एक और चीज ध्यान सुनिए, एक मिनट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज Na, व्हाट इज Nb? समझता आपको? गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A, एंड व्हाट इज Nb? क्लियर है आपको ये? Ma अपॉन कैपिटल Ma, स्मॉल m मतलब गिवन मास, कैपिटल M मतलब मोलर मास। क्लियर है आपको ये एवरीवन? चलिए प्लीज कॉपी कर दीजिए मोल फ्रैक्शन। N means number of moles. N means number of moles. Mole fraction is nothing but moles upon total number of moles. Moles upon total number of moles. So given mass upon molar mass, given mass upon molar mass. Simmer, write the entire thing. Now try writing this entire thing for three components. A, B and C. There are three components. Guys, try writing the entire thing for three components now. डोवेन समझा है ये? खुशी समझा तुझे? खुशी पारेख, निशांत कोटक समझा है? चलिए थ्री कंपोनेंट्स के लिए कैसा हो जाएगा? ए बी सी, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स नाउ. समझा क्या किया मैंने? वंश क्लियर है?
चलिए हेडिंग दीजिए सम्स बेस्ड ऑन, हेडिंग दीजिए सम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, सम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले मोलारिटी कैपिटल एम का फॉर्मूला पढ़िए आप। चलिए कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन गाइस फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। क्या पूछा है यहाँ पे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है। पहले डेटा निकालते हैं, डेटा में क्या क्या है मेरे पास। देखिए ये क्या है, लिखे गिवन डेटा में सबसे पहले लिखे मास ऑफ सल्यूट 2.46 ग्राम्स। गाइस ये मोल्स नहीं है, मास है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सीसी और 100 सेंटीमीटर क्यूब। मास लिखा आपने, ये मास। और पूछा क्या? देखिए चलिए वहां पे पूछा क्या है, मोलारिटी। फर्स्ट है मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए। चलिए मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए सब लोग। क्या होगा मोलारिटी का फॉर्मूला? ठीक है ना, एक एक करके निकालते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट निकालते हैं। देखिए समझ पाया आपको कैसे निकला? समझ पाया? मोल्स ऑफ सल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलर मास, समझा है? ये न्यूमरेटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है? ये मैंने डिवाइड बाय 1000 क्यों किया? समझा है क्या? डिवाइड बाय 1000 क्यों किया मैंने? कितना दिया, सॉरी वॉल्यूम कितना दिया? 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया, सॉरी। चलिए तो डू यू गेट द वॉल्यूम एज 0.1 लीटर्स? आपको समझा ये? अब मोलारिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मोलारिटी क्या हो जाएगा? देखिए मैंने सॉल्व कैसे किया, समझ में आया क्या? यूनिट्स देखिए, यूनिट्स देखिए प्रॉपर्ली। हर्षवीर अगली क्लियर है? नितिश क्लियर है? ये मीर देसाई, ये मास इन ग्राम्स ओनली। ग्राम्स अपॉन ग्राम्स किया तो मोल्स मिल गया ना मुझे।
चलो, कैन आई गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, कैन आई गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन? पहले सिर्फ डेटा लिखोगे आप, सिर्फ डेटा। चलिए डेटा लिखे यहां से, सेकंड क्वेश्चन करना है सॉल्व। चलिए, कैन यू ऑल पे अटेंशन हियर? देखिए मैंने डेटा बराबर लिखा है। क्या आप एक बार ध्यान दोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं मोलालिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्लियर है ये? अब एक एक करके सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालता हूं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालता हूं सबसे पहले। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए पहले K2CO3 का K2CO3 का मुझे मॉलिक्यूलर वेट लगेगा। डू यू गेट दिस? K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट लगेगा। कैसे निकालेंगे ये? समझा? K2CO3 मिल गया 138 ग्राम्स। यहाँ पे देखिए, हेलो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए प्लीज। अब मोल्स चाहिए मुझे, गिवन वेट अपॉन न्यूमरेटर मिल गया। समझा आपको? न्यूमरेटर समझा? सबको न्यूमरेटर समझा है? चलिए न्यूमरेटर यहां तक कॉपी कर लीजिए प्लीज। दक्ष बोरा कॉपी कीजिए फटाफट। मुग्धा कितना आ रहा है ये? 20.7.138। चलिए कैन आई प्रोसीड?
आरव, दिव्यांश, मानस, आपके आंसर्स अलग आ रहे देखिए. Now listen to me guys. Next डिनोमिनेटर चाहिए मुझे. डिनोमिनेटर क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. सुनिए, क्या मेरे पास वेट है क्वेश्चन में? क्या मेरे पास वेट है क्वेश्चन में? तो मेरे पास डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो कैन आई यूज इज दिस क्लियर? नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डेंसिटी किसका दिया है पढ़िए. डेंसिटी किसका दिया है पढ़िए वहां पे. डेंसिटी सोल्यूशन का दिया है. डेंसिटी किसका दिया है? सोल्यूशन का. हेंस is this my denominator? Is this my denominator guys? Is 500 grams my denominator? क्या मुग्धा बोल रही है? नहीं, it is not the denominator. Try understanding the difference. ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है. Therefore guys, can I substitute 479.3 in the denominator now? Can I substitute 479.3 in the denominator? No, I cannot substitute that also. Why क्या? क्योंकि ये ग्राम्स में है, वहां पे केजी में चाहिए. Hence I have to convert this into and then substitute over there. चलिए देखिए, क्लियर है ये? क्लियर है क्या ये? अभी प्लीज अब यहां से तो सॉल्व कर लेना और आंसर लेके आओ. So the substitution will be 0.15 upon 479.3 into 10 raised to minus 3. You have to find approximately, obviously. ये 479.3 को 480 ले लो.
you should get the answer approximately 0.3. Approximately 0.3 units लिखना जरूरी है, moles per kg और small m. Is this clear? Now listen to me, guys. You tell me one thing. You would want to solve all the practice papers together or one by one every lecture? Okay, ठीक है, listen to me. So we one by one, okay, ठीक है. We do it one by one, ठीक है. Now submission, can we do it on Saturday once the entire submission? So for the next week you will be submitting 3 practice papers on Saturday next week. Am I clear on that, friend? Sir, which practice paper for Monday? Now, have you collected the practice papers? Practice paper 07. Can you please write this? Practice paper 07. Guys, I'll take up the doubts of it. You don't have to message me for the doubts of it. मैं doubts ले लूंगा lecture में या अलग से doubt solving session रख दूंगा. ठीक है? Okay, I'll send the PDF also. I'll send the PDF also on the group. Practice paper 07. Next, one more thing that I want for the next lecture is learn these formulas over there that you have written. Learn these formulas which you have written of concentration. Is this clear? ठीक है? Anything else? Is this clear? ठीक है? Is this clear? Now those who don't have any doubts, चलिए bye bye.